अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो 7 मिलियन वर्ग में फैला है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन सर्वाधिक प्रजाति संपन्न बायोम है। अमेरिका में उष्णकटिबंधीय वन एशिया और अफ्रीका में गीले जंगल की तुलना में लगातार अधिक प्रजातियां हैं। अमेरिका में उष्णकटिबंधीय वर्षावन के सबसे बड़े पथ के रूप में अमेज़न वर्षावन में जैव विविधता नहीं है। दुनिया में 10 ज्ञात प्रजातियों में से एक अमेज़न वर्षावन में रहती है। ये दुनिया में जीवित पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है। यह क्षेत्र लगभग 2.5 मिलियन कीट प्रजातियों का घर है। हजारों पौधे और कुछ 2000 पक्षी और स्तनधारी। आज तक कम से कम 40,000 पौधों की प्रजातियां। इस क्षेत्र में 2200 मछलियां, 1294 पक्षी, 427 स्तनधारी, 428 उभयचर और 378 सरीसृप वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किए गए हैं। 5 में से एक पक्षी प्रजाति अमेज़न वर्षावन में पाई जाती है और 5 में से एक मछली प्रजाति अमेज़न की नदियों और नालों में रहती है। वैज्ञानिकों ने अकेले ब्राजील में 96,660 और 128,843 अकशेरुकी प्रजातियों के बीच का वर्णन किया है। पौधों की प्रजातियों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। 2001 के एक अध्ययन के अनुसार इक्वाडोर के वर्षावन के 1/4 वर्ग किलोमीटर में 1100 से अधिक पेड़ प्रजातियों का समर्थन है। 1999 में एक अध्ययन में पाया गया कि 1 वर्ग किलोमीटर अमेज़न वर्षावन में लगभग 90,790 टन जीवित पौधे हो सकते हैं। मौसमी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वर्षावन में पौधों और पेड़ों का हरा पत्ती क्षेत्र लगभग 25% भिन्न होता है। शुष्क मौसम के दौरान जब सूरज की रोशनी अधिकतम होती है तब पत्तियां फैलती हैं, फिर बादलों के गीले मौसम में विखंडन से गुजरती हैं। ये परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बीच कार्बन का संतुलन प्रदान करते हैं। सबसे बड़े शिकारी जीवों में ब्लैक कैमन, जगुआर, कॉगर और एनाकोंडा है। नदी में इलेक्ट्रिक ईल बिजली का झटका पैदा कर सकती है जो अचेत या मार सकती है, जबकि पिरान्हा मनुष्यों को काटने और घायल करने के लिए जाना जाता है। जहरीले डांट मेंढकों की विभिन्न प्रजातियां अपने मांस के माध्यम से लिपोफिलिक अल्कलॉइड विषाक्त पदार्थों का स्राव करती हैं। कई परजीवी और रोग वाहक भी हैं। पिशाच चमगादड़ वर्षावन में रहते हैं और रेबीज वायरस फैला सकते हैं। अमेज़न क्षेत्र में मलेरिया, पीत ज्वर और डेंगू बुखार को भी अनुबंधित किया जा सकता है। अमेज़न में जैव विविधता तेजी से खतरे में पड़ रही है, मुख्य रूप से वनों की कटाई से निवास स्थान के नुकसान के साथ साथ आग की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। 90% से अधिक अमेजोनियन पौधे और कशेरुकी प्रजातियां आग से कुछ हद तक प्रभावित हो सकती हैं। पर्यावरणविद जैव विविधता के नुकसान के बारे में चिंतित हैं जो जंगल के विनाश के परिणामस्वरूप होगा और वनस्पति के भीतर निहित कार्बन के निकलने के बारे में भी है, जो ग्लोबल वार्मिंग को गति दे सकता है। अमेजोनियन सदाबहार वन दुनिया की स्थलीय प्राथमिक उत्पादकता का लगभग 10% और पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन भंडार का 10% हिस्सा है। हालांकि अक्सर पृथ्वी के ऑक्सीजन के 1/4 से अधिक उत्पादन के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह अक्सर कहा जाता है, लेकिन दुरुपयोग आंकड़े वास्तव में ऑक्सीजन टर्नओवर को संदर्भित करते हैं। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण होने वाले भविष्य के जलवायु परिवर्तन के एक कंप्यूटर मॉडल से पता चलता है कि अमेज़न वर्षावन गंभीर रूप से कम वर्षा और तापमान में वृद्धि की स्थिति में अस्थिर हो सकता है,
जिससे 2100 तक बेसिन में वर्षावन कवा का लगभग पूर्ण नुकसान हो सकता है। हालांकि कई अलग अलग मॉडलों में अमेज़न बेसिन जलवायु परिवर्तन के सिमुलेशन किसी भी वर्षा प्रतिक्रिया के अनुमान में संगत नहीं है, कमजोर वृद्धि से लेकर मजबूत कमी तक। परिणाम इंगित करता है कि वनों की कटाई के अलावा जलवायु परिवर्तन से 21वीं सदी के माध्यम से वर्षावन को खतरा हो सकता है। 1989 में पर्यावरणविद सीएम पीटर्स और 2 सहयोगियों ने कहा कि वर्षावन की सुरक्षा के लिए आर्थिक और साथ ही जैविक प्रोत्साहन भी है। WWF के अनुसार इकोटूरिज्म अमेज़न को वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकता है। इकोटूरिज्म अभी भी अमेज़न में बहुत कम प्रचलित है, आंशिक रूप से उन जगहों के बारे में जानकारी की कमी के कारण जहां कार्यान्वयन संभव है। 2002 से 2006 तक अमेज़न वर्षावन में संरक्षित भूमि लगभग 3 गुना हो गई और वनों की कटाई की दर 60% तक गिर गई। लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर को किसी प्रकार के संरक्षण पर रखा गया है, जो वर्तमान में 17,30,000 वर्ग किलोमीटर की राशि तक जोड़ता है। अप्रैल 2019 में इक्वाडोर की अदालत ने अमेज़न वर्षावन के 1,80,000 हेक्टेयर में तेल की खोज गतिविधियों को रोक दिया। सितंबर 2019 में अमेरिका और ब्राजील अमेज़न में निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।